आज 2-3 पॉइंट पे ये बहस हुआ है। मेन है कि मिस्टर सिब्बल ने कहा कि हम लोग SLP फाइल किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो लास्ट ऑर्डर हुआ था उसके विरुद्ध में। उन्होंने चैलेंज किया, इस पर माननीय न्यायालय ने उनको मान लिया कि डेफर कर दिया, मैटर ट्यूसडे को रहेगा, 11 बजे इसकी सुनवाई होगी। और दूसरा ये मामला है कि उन्होंने डायरी नंबर दे दिया है 160767/2022 जो फाइलिंग हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। आइए हम लोगों ने फाइल किया था इम्प्लीटमेंट ऑफ CBI, जो तीसरा केस है मनरेगा जो पूजा सिंघल वाला है, उसमें माननीय न्यायालय ने कहा एडवोकेट जनरल को कि आप काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए। जो सबसे बड़ा मामला है इसका छवि रंजन का जो एफिडेविट फाइल हुआ है उसके बारे में कोर्ट ने दोबारा उन्होंने रिप्लाई फाइल किया था, काउंटर फाइल किया था छवि रंजन ने, उसको कोर्ट मानने से इनकार कर रही है, इसलिए कि उनका क्रिमिनल पास्ट है, उनके खिलाफ चार्जशीट सबमिट हो गया है, उनका क्वेश्चनिंग जो है वो भी डिसमिस हो गया है। इस पर माननीय न्यायालय का कहना है कि क्या एक चार्जशीटेड व्यक्ति राज्य सरकार को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्या एफिडेविट फाइल कर सकता है। इस पर माननीय न्यायालय जो है वो डिसीजन देगी। 22 तारीख उसको रखा, और उनका जो है केस जो फाइल किए थे क्वेश्चनिंग वो 33/17/2021 22/4 को डिसमिस हो गया, जिसमें उन्होंने अपना पासपोर्ट रिलीज़ करने के लिए कहा था, और ये अप्रैल 22 तारीख को ही पिछले महीना में ही उनका डिसमिस हुआ है। छवि रंजन जो DC हैं यहाँ के, उनके बारे में कई चीज़ें हैं जो माननीय न्यायालय ने के समक्ष आया है। एक तो है कि उनका जो मामला है कोडरमा का वो क्लियर हो गया है कि भाई वो PC एक्ट का केस था। दूसरा ये है कि ACB को बोला गया है, ACB इसमें एफिडेविट जो है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ही करना चाहिए, ऐसा माननीय न्यायालय ने कहा है आज। तो ये क्लियर हो गया है कि आज का जो है वो डेफर हुआ है, बिकॉज मिस्टर सिब्बल हैज सेड कि वो जो है उन्होंने एक SLP फाइल किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जो लास्ट ऑर्डर है उसको चैलेंज किया है। उसके बाद से जो है जो मेरिट पे बहस है वो मेरिट पे आज बहस नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि SLP ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। SLP 2 मामले में पेंडिंग उन्होंने फाइल किया होगा। हमको लगता है कि 2 मामले में ही फाइल हुआ, क्योंकि 2 मामले साथ चल रहे थे, 4290 और 727। क्या मैटर है? और ये मैटर है जो शेल कंपनीज वाला था और था माइनिंग का मुख्यमंत्री जी का, उसके बारे में। तो ये सारे मैटर जो है वो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है। कल सुनवाई होने की उम्मीद है वहाँ पे, जैसा मिस्टर सिब्बल ने कहा, हो सकता है कि कल सुनवाई हो। उसके बाद से इसको रखा गया, सैटरडे वर्किंग डे नहीं था, सैटरडे को ही माननीय न्यायालय इसको रख रही थी सुनने के लिए ऑन मेरिट, लेकिन वो उन लोगों का कहना है कि सैटरडे जो है एडवोकेट जनरल का कहना है कि वो उस दिन छुट्टी है, इसलिए उसको डेफर कर दिया जाए, इसको रखा गया है ट्यूसडे। सर, इसमें जो आपने बोला में माननीय न्यायालय ने कहा था कि आप ये बताइए कि आपको जो DC ने बुलाया था घर पे, शुरू में तो एडवोकेट जनरल ने कहा था कि नहीं, वो उन्होंने बुलाया ही नहीं था, वो हम ही ने कॉल किया था। उसके बाद से आज माननीय न्यायालय ने कहा कि उस दिन बुलाया था, उस दिन क्या हुआ ये पहले बताइए। और हमको लगता है कि छवि रंजन को नोटिस इशू करने जा रही है माननीय न्यायालय, नेरेटिंग ऑल द फैक्ट्स इन द ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर तो अभी लिखाया नहीं है, लेकिन ऑर्डर आने के बाद से पता लगेगा। लेकिन नोटिस इशू हो रहा है छवि रंजन को पर्सनली, उनको रिप्लाई करना है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब राजीव जी ED वाले मामले में भी एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम जो है जो सेकंड वाला केस है, जो तीसरा केस है, उसमें हम एफिडेविट का रिप्लाई फाइल करेंगे। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है, आप रिप्लाई फाइल कर दीजिए और उसके बाद से उसको। अब राजीव जी एक मेरा छोटा सवाल, सेल कंपनी, ED, मनरेगा, इन तीनों मामलों को मिलाकर अगर नटसेल में बताया जाए तो कैसे ब्रीफ करेंगे कि क्या? देखिए ओवरऑल देखिए, मनरेगा जो है वो काम है, शेल कंपनियां इन्वेस्टमेंट हुई हैं, और जो है जो एक और जो मामला है ED का ED इन्वेस्टिगेट कर रही है। ED को काफ़ी मटेरियल मिला है, ऐसा जैसे सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा, तुषार मेहता साहब ने, कि काफ़ी हम लोगों को मिला है, लेकिन क्या है कि उसको ओपन नहीं किया जा सकता। और तीसरा चीज़ ये है कि जो हेमंत सोरेन जी है उनके बारे में जो है कि उन्होंने माइनिंग लीज लिया है, इस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है, इसको भी इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में जो SLP दायर हुआ है
वो एसएलपी सेल कंपनी के साथ साथ वो क्या दोनों mining लीज दोनों में शेल और माइनिंग दोनों का दोनों में। अच्छा, ये जो सीलबंद मैटर जो ईडी ने संबोधित किया है कोर्ट के, सरकार द्वारा उसकी मांग की गई है, ये भी मामला है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पूरा सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल क्लियर है जजमेंट्स है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड कर रहा है उसमें सील कवर जो है वो ओनली फॉर पेरूजल ऑफ द कोर्ट, नॉट फॉर जनरल पब्लिक, बिकॉज इट अफेक्ट्स द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है सर। और मनरेगा वाले मामले में, पूजा सिंगल वाले मामले में काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे सब झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।